ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 5 जून 1964। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। वेद का बाप अपने सिकीले बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, किन बच्चों को समझा रहे हैं? जिन्होंने बाप की पहचान कर ली है और पहचान करने के साथ साथ बाप की शरण में भी आ गए हैं। कहते हैं ना, शरण प्रभु में तेरे, शरण मिले तब जब कि बाप आए और बच्चों को समझाएं। अगर प्रैक्टिकल में बाप आया ही नहीं है तो शरण पड़े की तो बात ही नहीं है। और समझाने की भी बात नहीं है। समझाते तब हैं जब बाप की शरण पड़ते हैं, क्योंकि मेरे सब बच्चे महान दुखी हैं। अभी भारत दुखधाम है। मेरे बच्चे भारतवासी बच्चे हैं। मैं आकर के ज्ञान की रोशनी देता हूं। तो ज्ञान की रोशनी को धारण करने वाले भारतवासी हैं। उनका बाप कौन हुआ? भा रोशनी को कहा जाता है। जो रोशनी में रत रहने वाला है। बाप आते हैं तो रोशनी देते हैं। अभी तो भारत दुखधाम है, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, ये है तुम्हारी हंस मंडली। दुनिया में तो लोग बगुले हैं, गंध खाने वाले, और तुम हो ज्ञान के मोती चुंगने वाले हंस। तो यहाँ पावन बच्चों के बगैर कोई आ नहीं सकते हैं। दुनिया में है सब बगुले, देह अभिमान का मांस खाते हैं।
इस समय भारत में जो गृहस्थ धर्म वाले मनुष्य हैं वो 1-2 का मांस खाते हैं, इसलिए उनको मलेच्छ कहा जाता है। एक दो को मूत पिलाते हैं। और ये कब से मलेच्छ बने? जब से भारतवासी वाम मार्ग बन गए हैं। आदि सनातन धर्म वाले वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग उल्टे मार्ग को कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे भारत पावन था और भारत कोई सुखधाम कहा जाता था और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। अमेरिका खंड हो, यूरोप खंड हो, बौद्धी खंड हो, इस्लामी खंड हो, मुस्लिम खंड हो, कोई भी खंड क्यों न हो, सब खंडों में दुख भरा पड़ा है। भारत ही सुखधाम था जहां दुख का नाम निशान नहीं था। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम बनता है। अभी भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि 1-2 को मूत पिलाते हैं, परंतु ये बात उन्हों को कोई समझाता नहीं है। बाप समझाते हैं, सन्यासी तो है शंकराचार्य मठ पंथ के, परंतु इसके लिए कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पावन है। हाँ, घर बार छोड़ते हैं परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। बहुत तालियां बजाते गाते रहते हैं। अभी तो ये सन्यासी भी बहुत धनवान हो गए हैं। वास्तव में सन्यासी लोग घर बार आदि छोड़ जाते थे। राजा गोपीचंद ने भी राजाई छोड़ दी। घर बार छोड़ जाकर के सन्यासी बना। और भीख पर चला। तो उन्हों को पैसा इकट्ठा करना नहीं चाहिए। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया है, वो तो नारी को नागिन समझते हैं। अब वो नारी पावन कैसे बनी? जो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। अभी तुम आई हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वो सारी दुनिया को पावन करते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? मनुष्य कहा जाता है मन वाले को, और जिसका मन होता है वो चंचल होता है। मन इंद्रियों को भी चलाएमाल करता है।
बाप आकर के चंचल मन को स्थिरियम करना सिखाते हैं, मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मन की चंचलता से सदैव परे है। और ये तो है ही पतित दुनिया, जिसमें कोई पावन नहीं है। कहते भी हे परमपिता परमात्मा, और फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम तत्वम। ये बेचारे सब भूले हुए हैं। ये है ही कांटों की दुनिया। भारत फूलों का बगीचा था, अब कांटों का दुखधाम है। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। जैसे मनुष्यों को श्राप मिल जाता है, भले वो दिवाला सारा हुआ हो, तो भी दिवालिया आदमी को शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता है कि ये बिख ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी बिख न देने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु उनका तो वो है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। जो आधा कल्प से दुखी हैं, वो ही आकर के शरण लेते हैं। और दुखी करने वाली है माया। 5 विकारों के महारोगी मनुष्य हैं, उनको कहा जाता है डर्टी ब्रूट्स। रावण ने असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है, तब भी फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग बनाने के लिए सारा मदार है योग पर। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में टिक नहीं सकते। घर याद आ जाएगा, मन भागता रहेगा। खग्गे माँ के फिरते रहेंगे। 7 रोज कब योग में रह न सके। ये 7 रोज मशहूर हैं। कौन सी राजा की बात है? 7 रोज की परीक्षित की बात आती है। गीता भागवत व ग्रंथ या पाठ 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज सब इस समय भासंगम युग की है। तो ये 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। उस भट्ठी में किसी की भी याद ना आवे।
एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना है, परंतु बड़ा मुश्किल है। भट्ठी में कहां भी बुद्धि न जावे, संगी साथी हो वो भी ब्राह्मण कुल के ही हो, सिवाय ब्राह्मणों के अंदर कोई आ न सके। तुम बच्चे जानते हो, हमारा ये यादगार मंदिर यहाँ ही है। हम अभी झाड़ के नीचे बैठ राजयोग सीख रहे हैं। जगदम्बा भी है, तुम बच्चे भी हो, तुम सब हो मनुष्यों की मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले। मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देना है। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है और ये कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग तो शांति के लिए घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसको पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, जिसके लिए बाबा रानी के गले का हार का मिसाल देते हैं। 5-6-64 की वाणी का दूसरा पेज। ये आर्गन्स हैं, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लियो चाहे न लियो, हर आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर दे। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है, परंतु उसको तो फिर नींद कहेंगे। यहां तो तुम सिर्फ शांति में बैठे हो। आत्मा कहती है मैं इस कर्मेंद्रियों से काम करके थक गई। अच्छा, अपन को शरीर से डिटैच कर लो। ये आर्गन्स हैं कर्म करने के लिए। ये नॉलेज बाप ही सब जानते हैं। डिटैच करके बैठ जाओ, कुछ भी बोलो नहीं। परंतु ऐसे डिटैच होकर कहां तक बैठेंगे। ये तो तुम जानते हो कर्म बिगड़ रह न सकें। डिटैच तो हुए, परंतु फिर साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच होकर के बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच होकर के फिर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फायदा होगा, बहुत शक्ति मिलेगी। बाप समझाते हैं बच्चों को कि ये ज्ञान इंद्र सभा है, यहां तुम सब रतन बैठे हुए हो। अगर कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा, क्योंकि वो शिव बाबा की याद में तो रहेंगे नहीं। उनको जरूर अपने मिटमेट से याद पड़ते होंगे। तुमको तो निरंतर बाप को याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, बड़ी भारी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई इलिटरेट आकर के बैठ जाए तो क्या समझेगा। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आवेगा और उनको तो अलाउ भी नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से तो कुछ समझ नहीं सकेंगे।
तो इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसों को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इसे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने की, यहां ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि बाप को तो जान नहीं सकते हैं। बाप बड़ा गुप्त है। तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने आए हैं। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ अवस्था वाला है, ये भी बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। बी क्यों लगाई दिया है? हाँ, ये दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में सन 47 में ब्रह्मा नाम पड़ा, इसलिए भी लगाई दिया। अभी फिर मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा बताता हूं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, समझाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अब यहां तो क्षीर सागर है, वहां तो क्षीर सागर की बात ही नहीं, ये तो विषय सागर है। क्षीर सागर को सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने बहुत दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कहां भी कोई नहीं होता, भारत जितना सुखी भी कोई नहीं हो सकते। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप होता ही है, तब तो फिर से नया घर स्थापन करूं। बरोबार अब स्थापना हो रही है और तुम बच्चे आकर के बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राजी करते थे? बचपन में राधा कृष्ण, वही फिर महाराजा महारानी बने, वहां की रस्म है। दोनों का नाम फिर बदली होता है। राधा कृष्ण वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग कर अंतिम जन्म में यहाँ है। बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का भी सांवरा रूप बैठा है। बाप इनको उस पार ले जाते हैं। कहाँ की यादगार बताई? अरे कृष्ण जन्म में दिखाते हैं ना कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार ले गए।
शास्त्रों में कहानी दिखाते हैं ना, दिखाते हैं कृष्ण को टोकरे में डालकर उस पार ले गए। वो कौन सा टोकरा? ये बुद्धि रूपी टोकरे की बात है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे में बुद्धि कहां से आई? अर्थात वही कृष्ण वाली आत्मा कोई चैतन्य बुद्धि रूपी टोकरे में प्रवेश करती है, फिर इस विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाते हैं। अभी शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की बात नहीं है, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। रावणपुरी से तुमको नैनों पर बिठाए सुखधाम ले जाता हूं, तो मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं। फिर से पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बातें भी शास्त्रों में हैं, परंतु अगड़म बगड़म लिख दिया है। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अभी बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ो, माम एकम याद करो, मैं सबका सदगुरु हूं। कंसपुरी कलह युग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से ले चलता हूं, चलेंगे कृष्णपुरी सुखधाम में। गाते हैं ना भजो राधे गोविंद, परंतु ये तो हुआ भक्ति मार्ग, क्योंकि अभी तो तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तो तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, न लाइट का ताज रहा न राजाई का रहा। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं, और लक्ष्मी नारायण तो हैं ही सदा पवित्र। उनको कब सन्यास नहीं करना पड़ता है। 5-6-64 की वाणी का 3रा पेज। सन्यासी पतित होने के कारण जन्म ले, फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए सन्यास होता है, वो कोई 21 जन्म थोड़े ही पवित्र बनते हैं। वो तो भिखारी के पास जन्म लेते हैं, पतित बन फिर घर बार छोड़ते हैं। उनका तो है रजोगुणी सन्यास। बाप कहते हैं मैं नालिशफुल हूं, शंकराचार्य को नालिशफुल नहीं कहेंगे। नालिशफुल एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, उनमें फुल नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम भी फुल बन जाते हो। देवी देवताएं हैं ही फूल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पर चल करके फिर से राजबाग लेते हैं। हमने फिर लिया है और गंवाया है। ये है ही हार जीत का खेल। कहते भी हैं माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाए, शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा पूरा होता है।
हम फिर से अब राज भाग लेते हैं, लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये तो विषय सागर है। राधा कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, कृष्ण को बहुत प्यार से झुलाते हैं, समझते हैं वो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, राम को 14 कला। वो ही कृष्ण है, फिर 16 कला, फिर 14 कला बनता है। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है, पुनर्जन्म सब तो नहीं लेते होंगे ना। जो पहले पहले सतयुग में आए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये समझने की बातें हैं। बल सतयुग में आते हैं, परंतु 84 जन्म पूरे नहीं लेते हैं। तो क्या समझना चाहिए हैं? और धर्म वाले हैं या हमारे धर्म के हैं? बल सतयुग में और धर्म नहीं होता है, परंतु जैसे ही द्वापर शुरू होता है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना है, वो है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। और वो फादर रहते हैं परम धाम में, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगावे, बेचारे मुझ पड़े हैं। तुमको तो अब समझ मिल गई है। बाप आते ही हैं सुखधाम दुखधाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुखधाम और सतयुग आदि है सुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम तो बनना ही है। कितनी समझ की बात है। ये पढ़ाई पवित्रता बगैर कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता है। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने तुमको महारोगी बनाया है, इसलिए पहले पहले भट्ठी में रखा जाता है। तुम बच्चे अब हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जावेंगे तो झट समझ जावेंगे ये बाबा ही गति सदगति का दाता है। सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ भी भारत ही है, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा ही आकर सब कुछ दुख से छुड़ाते हैं, बाकी पानी की गंगा पतित पावन नहीं है, वो तो पहाड़ों से निकली है। इनको पतित पावनी कैसे कहेंगे? अभी देखो नेहरू मरा, इनकी राख चारों ओर फेंकते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्या राख भारत को पवित्र बनावेगी? ये तो देह अभिमान को राख करने की बात है। देह अभिमान जब राख हो जाता है तो ऐसी आत्मा निमित्त बनती है, बाकी कोई उस राख की बात नहीं है।
गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म होता नहीं है। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का ये है जबकि बाप आया हुआ है। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। तुम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बनाए देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा की मदद से भारत को क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मना भव रहते हैं, इसका अर्थ भी तुम ही समझते हो। किसका किसका अर्थ? मन मनावा का अर्थ भी तुम ही समझते हो। ये दादा भी नहीं जानता था। इनके तो बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ, मनुष्य तो पतित है। अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए। इस निश्चय बिगड़ तो कोई आ ही नहीं सकता है। आए कर और यह शांति फैलाए देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। ये स्थापना का कार्य है। ये स्थापना का कार्य मनुष्य तो नहीं कर सकता। तुम अभी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। ऐसे बाबा के बनते भी हैं, फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। ये माया की बॉक्सिंग है। बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो माया चमाट मार देती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। शिव बाबा कब आया था ये कोई को पता नहीं है। 5-6-64 की वाणी का चौथा पेज। बाप कहते हैं अभी मैं फिर आया हुआ हूं। फिर भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनावेंगे, फिर होगी कृष्ण जयंती। कृष्ण ही फिर नारायण बनते हैं। अभी तुम बेहद बाप की गोद में आए हो, बेहद का वर्षा लेने के लिए। कल पहले मुआफिक जितना योग में रहेंगे, योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। ऐसी याद की टेव डालनी है जो शरीर छूटे तो दूसरा कोई याद न पड़े सिवाय एक शिव बाबा के। ये तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अब हम बाबा के पास जाते हैं तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तो भूलने वालों का संग करना चाहिए। न भूलने वाला को संग बुद्धि को खराब कर देता है। बाबा कहते हैं कर्म भल करो। सिर्फ अमृत वेले 3-4 बजे उठकर याद करो, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की पड़ जाएगी। तो ऐसे करते करते तुम्हारा योग पक्का हो जाएगा। समझेंगे बाबा अब तो हम आपके पास आ रहे हैं। ये तो है पतित दुनिया। जो नंबर 1 पावन पूज्य था वो ही अब पतित पुजारी बन पड़ा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल कौन सा अलग रहे? तुम तो जानते हो जो सतयुग में थे वो ही पुनर्जन्म में आए हैं, फिर वो ही पहले आवेंगे। बाबा ने समझाया हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे। अभी है ईश्वर का गोद, फिर दैवी गोद का जन्म लेंगे, क्षत्रिय गोद का, फिर वैश्य शूद्र गोद का जन्म होगा। ये बातें बुद्धि में रहना है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। फिर ये सुदर्शन चक्रधारी पने की नाली सतयुग में तुमसे भूल जाएगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे,
अर्थात 5000 वर्ष के बाद मिले हुए बच्चे, परंतु ऐसे सन्यासी तो नहीं कह सकते हैं। निश्चय होना चाहिए ये पतित सड़ा हुआ तन है, ये कोई पावन तन नहीं है। उन सन्यासियों को कोई पतित कहे तो बिगड़ पड़ेंगे। ये तो खुद कहते हैं नंबर 1 पावन था, अभी नंबर 1 पतित है। फिर अब बाबा ने प्रवेश किया है। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। कृष्ण को कितनी गालियां देते हैं। कृष्ण को 16,108 रानियां थीं, काली देह में जाकर गिरा। अब काली देह तो अभी है न कि सतयुग में होगी। कितनी नॉनसेंस है। कृष्ण तो था सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। इनको कितनी गाली देने लग पड़ते हैं। ओम शांति। त्रिजटा राक्षसी दिखाई है। अभी सीता कहाँ पल रही है? रावण की कैद में पल रही है या कहीं दूसरी जगह है? रावण की कैद में पल रही है। जहां भी पल रही है तो वहां कोई त्रिजटा राक्षसी भी होगी। क्या? सूर्यवंशी कुल की नहीं है। कौन से कुल की है? राक्षसी कुल की है। चंद्रवंश को भी राक्षसी कुल नहीं कहेंगे। राक्षसी कुल पैदा ही होते हैं द्वापर युग से, लेकिन राक्षसी कुल की होते हुए भी रामचरण रति निपुण बेशेखा। राम के चरणों में उसका विशेष प्यार होता है, इसलिए सीता की सुरक्षा करती है। और एक जगह दिखाया है, मतलब एक कमल का फूल है। कमल का फूल के ऊपर एक नारायण लेटा हुआ है। उसके ऊपर फिर लक्ष्मी ने मतलब ऐसे बचा के ऐसे लेटा हुआ है, जो कमल फूल के ऊपर नारायण है ना, तो उसके ऊपर फिर इनको बचाते हुए मतलब लक्ष्मी है ऐसे लेटी हुई। तो उसके ऊपर महाकाली उनके ऊपर पाँव रख करके खड़ी है और अपने सिर अपने हाथ में लिया हुआ है। कहीं कलकत्ते से तो नहीं चित्र उठा लाए? वहां महाकाली की पूजा ज्यादा करते हैं। हाँ? फरकाबाद से लाया होगा। फरकाबाद से लाए? अच्छा, तो फरकाबाद में कोई कलकत्ते वाला पहुंच गया होगा महाकाली के पुजारी। नारायण का अंगरक्षक लक्ष्मी कर रखा है। नारायण का अंगरक्षक लक्ष्मी डाल रखा है। बता दिया ना, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। किसी की 63 जन्म की लगाव गणेश में रहता है, कोई का महाकाली में रहता है, कोई का हनुमान में रहता है, कोई का सुब्रमण्यम स्वामी में रहता है, कार्तिकेय में। तो जो जिसका पुजारी है वो उसी की महिमा आगे करेगा और दूसरों को नीचा दिखाएगा या कुछ और करेगा। जो विष्णु के पुजारी हैं उन्होंने विष्णु को भगवान के रूप में दिखा दिया विष्णु पुराण में। शंकर को और ब्रह्मा को नीचे दिखा दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्म समाजी हैं उन्होंने विष्णु को नीचे दिखाई दिया, शंकर जी को नीचे दिखाई दिया।
जो शिव के पुजारी हैं उन्होंने शिव को भगवान के रूप में दिखा दिया। तो क्या बड़ी बात है। ऐसे ही चित्र बनते रहते हैं। पहले चित्र बने या पहले शास्त्र बने? पहले चित्र बनते हैं, फिर मनन चिंतन मंथन चलता है उन पर। जैसे कोई चित्र देख लिया, क्या चित्र दिखाया? हाँ, चित्र है खास हमारे पास है। अब इसका मनन चिंतन मंथन चलेगा। जिसका पाठ होगा मनन चिंतन मंथन चलने का माया के बनाए हुए चित्रों पर, वो जरूर मनन चिंतन मंथन करेगा। चित्र भी अपने पास रखेगा। अच्छा, झाड़ू। दादा, हाँ रामचंद्र ने बिल्ली को दूसरे बेर खाए हाँ और लक्ष्मण ने नहीं खाए, नहीं खाए, फेंक दिए। हाँ। इसका वेद में अर्थ क्या है बाबा? और लक्ष्मण जी वैष्णव संप्रदाय होंगे। जो विष्णु जी के उपासक होते हैं वो बहुत पवित्र रखते हैं अपने को, और जो शिव के उपासक होते हैं वो इतनी पवित्रता का पालन नहीं करते कि भाई कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन हम उसका झूठा नहीं खाएंगे। भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम के भूखे हैं भगवान, या प्रेम के अलावा किसी दूसरे भाव के भूखे हैं? तो राम तो भगवान के रूप में दिखाया है, इसलिए प्रेम की भूख दिखाई है उनको। लक्ष्मण कोई भगवान थोड़े ही है। भगवान ज्यादा प्रेम का सागर होता है या मनुष्य आत्मा प्यार की सागर होती है? भगवान प्यार का सागर होता है। इसलिए भीलनी के झूठे बेर भी खा लिए। झूठा किसे कहते हैं और सुच्चा किसे कहते हैं? है? अरे मुंह में लगा ले या किसी इंद्रिय में लगा लो। सिर्फ मुंह की बात थोड़ी ही है। दूसरे इंद्रिय में कोई में लगा लिया फिर झूठा हो गया कि नहीं? तो उसे कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, शूद्राणी। इसलिए भीलनी को शूद्राणी के रूप में दिखाया है। लेकिन भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? उसे ये थोड़ा ही देखना है कि ये शूद्राणी है, ये ब्राह्मणी है, ये पतित है, ये पावन है। भगवान तो सबको पावन बनाने आता है। तो भीलनी के भी झूठे बेर स्वीकार कर लिए। कोई के पास व्यभिचारी तन है। आज का समाज तो बहुत पतित है ना। पतित समाज में छोटे छोटे बच्चों को ही गंदा कर देते, बच्चियों को गंदा कर देते हैं। तो जो गंदी हो गई वो शूद्राणी नहीं हो गई, फिर भगवान को अर्पण हुई। तो व्यभिचारिणी अर्पण हुई या व्यभिचारी कन्या अर्पण हुई? है व्यभिचारी होकर अर्पण हुई। अब वो चाहे माता हो चाहे कन्या हो। ये भीलनी की झूठे बेर हो गए। लेकिन प्यार देखा जाता है, भगवान के दिल के अंदर प्यार की बात है या दूसरा भाव है? प्यार देखा जाता है। सच्चा प्यार किसका है? जो भी है, जैसा भी है, अर्पण करने का भाव क्या है? हमारे पास जो भी है कपपन है, तो जो भी कपपन है अर्पण कर दिया। किसी के पास करोड़ है, वो उसने अर्पण नहीं किया।
किसी के पास एक ही कमरा है, उसमें गीता पाठशाला बना दी, उसी में सोता है, उसी में खाना खाता है परिवार के सहित, उसी में क्लास लगाता है। तो वो छोटा घर भगवान के लिए बड़ा घर है या छोटा घर है? बड़ा घर हो गया। कोई के पास ढेर के ढेर महलवाड़ियां अटारियां, मल्टी स्टोरी के मकान बने पड़े हैं ढेर के ढेर बड़े बड़े शहरों में। भगवान के हाथ कुछ भी नहीं आता है, तो भगवान भी क्या समझेगा? यही तो समझेगा 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ नरक में। बाबा लक्ष्मण फिर वो बैर फेंक दिया, फिर जब शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को तो वही बैर वही बैर संजीवनी बूटी बना और किसी के पास जो कुछ भी है अगर भाव से अर्पण करता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है और गरीब के पास कुछ है ही नहीं देने को ज्यादा, लेकिन कोई पंडित जी हैं दान दक्षिणा लेने वाले, और गरीब ने उनको एक चवन्नी दे दी, एक पैसा दे दिया, पंडित जी हमारे पास ये दक्षिणा है, वह फेंक के चले गए। तो पाप बन गया या पुण्य बन गया? तो लक्ष्मण जी को उसका प्रतिफल मिल गया कि देखो जो चीज तुमने फेंक दी थी वो देखो तुम्हारे काम आई, तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो बच्चों वैसे ही मर जाते, मुर्दा हो जाते। आजकल 5 रुपये भी कोई नहीं लेता। आजकल की बात छोड़ो, है गिलनी की बेल की बात हो रही है। बाबा बेसिक वाले जो एक ही डेट में है भारत में मेगा प्रोग्राम निकाला है, मेगा प्रोग्राम का किसने? बेसिक वाले है एक ही डेट में भारत डेट में मेगा प्रोग्राम करेंगे सारे भारत में। हाँ, ये सारी दुनिया में, सारे भारत में। सारे भारत में करेंगे। क्या करेंगे ये मेगा प्रोग्राम में? अब क्या सब करेंगे तो वही तो बाबा हमने वो मीडिया वालों को, अखबार वालों को, टीवी वालों को, चैनल वालों को हाँ। नोटों की गड्डियां दे करके ग्लानी करेंगे। क्या करेंगे उस मेगा प्रोग्राम में एक ही डेट में? 14 तारीख को सर ऑल इंडिया में करेंगे। ऑल इंडिया तो ऑल इंडिया में जो भी एडवांस गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर्स हैं, मिनी मधुबन है, उनके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं? उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो ग्लानी के प्रोग्राम होते हैं या ईश्वर का ज्ञान देने के प्रोग्राम होते हैं? सारे ग्लानी के प्रोग्राम। जो कुछ करते हैं उन्हें करने दो, जो करेंगे सो तो भरेंगे, तो अपना पुरुषार्थ करो। हाँ, ये 3 लोग के चित्र में सबसे ऊपर शंकर को दिखाया है ना, और फिर ये त्रिमूर्ति के चित्र में संपन्न रूप में सबसे ऊंचे श्रेष्ठ विष्णु को दिखाया है? त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु को मतलब ऊंचा श्रेष्ठ दिखाया ना, खड़े हुए। हाँ। और 3 लोग के चित्र में शंकर को ऊंचा दिखाया, सबसे ऊंचा। 3 लोग के चित्र में शंकर को परम धाम के नजदीक ऊंचा श्रेष्ठ दिखाया ना। 3 लोग के चित्र में शंकर को ऊंचा दिखाया है। शंकरपुरी दिखाया ना। अच्छा, 3 पुरियों में। हाँ। ये बता रहा है। हाँ। फिर त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़े हुए दिखाए, तो क्या हुआ? ऊंचे पुरुषार्थ वही खड़े हुए का मतलब है वो पवित्रता के पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है। कौन? विष्णु। और ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी खड़े थक जाते हैं, हमसे नहीं होगा इतना पुरुषार्थ, थोड़ा आराम कर ले दो, तो बैठ जाते। तो उनको बैठा हुआ दिखाया गया है, भले बैठा हुआ दिखाया गया है, लेकिन क्या हिम्मत हार गए? क्या नहीं हार गए? क्यों? ब्रह्मा जी हिम्मत नहीं हार गए, हाथ फेल नहीं हुआ,
ब्रह्मा के हार गए बाबा। ब्रह्मा जी हार गए और शंकर जी एकदम करण हो गए। हिम्मत नहीं हार गए। हिम्मत है बच्चे मदद के बाद तो मदद है बाप, बाकी ऊंचे होने की बात नहीं है। ऊंचा तो बोला हुआ है, शास्त्रों में भी बोला है, मुरली में भी बोला है। मुरली में बोला है त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखाते हैं शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा है थोड़े। कहते भी है देवदेव महादेव। तो त्रिमूर्ति में बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा, विष्णु या शंकर? शंकर बड़ा हुआ। तो जो बड़ा है वो ऊंचा होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? बाकी खड़े खड़े तो थक जाएंगे। सदैव खड़े होने में फायदा है या बैठे रह के पुरुषार्थ करने में फायदा है? जो तपस्वी लोग होते हैं, तपस्या करने वाले, देह की तपस्या करने वाले, वो कैसे तपस्या करते हैं? एक नहीं, एक टांग पे खड़े होके तपस्या करते हैं। वो सन्यासियों का पुरुषार्थ है ना। तो वैष्णो देवी जी महाराज अभी सन्यासियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं या गृहस्थियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं? सन्यासियों। तो खड़े ही खड़े करना पड़ेगी ना, तो खड़े खड़े कर रहे हैं। और शंकर जी? और शंकर जी बैठे आराम से बैठ के करो जो कुछ करना। बाबा को याद करना है। बाबा तो कहते मैं कोई तकलीफ थोड़े ही देता हूँ, मुझे याद करो। बाबा हाँ, ये विष्णु में फिर एक है विष्णु देवी, एक है विष्णु देवता है ना। हैं? एक विष्णु देवता के रूप में है, एक विष्णु देवी के रूप में है ना। एक एक अलग अलग तुम क्यों करते हो? सन्यासी हो क्या? हैं? अरे विष्णु में इकट्ठे हैं या एक एक हैं अलग अलग? इकट्ठे हैं। इकट्ठे ना। उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ, तुम अपनी पवित्रता की पावर हमें दे दो, हमारी तुम ज्ञान की पावर तुम ले लो, योग की पावर है। एग्रीमेंट किया हुआ, आधा साझा कर लो, 84 जन्म में बांट लेना। तो विष्णु देवता के रूप में तो राम वाली आत्मा ही है ना। विष्णु देवता में और दूसरी आत्माएं नहीं है? तो पांचों। और जो सीता के दिखाया गया था, है? दो सीता दिखाया गया था। एक सीता अग्निदेव को सुरक्षित में था, एक सीता राम को, दो सीता मुकुंद। हाँ, एक सीता अग्नि में प्रवेश कराई थी और एक सीता को रावण ले गया। जब राम जंगल में गए, कांटों के जंगल में, तो वहां पंचवटी में पांच पांडवों की बटी थी। उस पंचवटी में क्या किया उन्होंने? सीता से कहा तुम पावक में करो निवास, तुम योगाग्नि में निवास कर जाओ। असली सीता से कहा या नकली से कहा? असली से कहा, चैतन्य वाली से, जिसकी बुद्धि थोड़ी चैतन्य थी। उससे कहा तुम अग्नि में निवास करो, योगाग्नि में। तो वो सन 76 में योगाग्नि में निवास कर गई और उसकी जगह एक दूसरी सीता बनाई, मेटल की, जड़ धातु की, वो रख दी। तो जड़त्व में ही सीता को रावण उठाई के ले गया। अब जड़त्व में ही जड़ बुद्धि वाली सीता भगवान को पूरा पहचानेगी या चैतन्य सीता पूरा भगवान को पहचानेगी? चैतन्य ने पूरा पहचाना तो बुद्धि में धारण करके रखा, मन मना भव हो करके रही। और जड़त्व वाली है, उसको भगवान तो मिला तो, लेकिन मिलने के बाद भी पूरा वफादारी से उसको निभाए नहीं सकी।
इसलिए जड़त्व में सीता दिखाई गई है। उसको तुलसी के रूप में भी दिखाया है, लेकिन अंतर क्या है? जो तुलसी के रूप में सीता दिखाई गई है, वो सीता अपने को भगवान के प्रति शरीर के सहित पहले अर्पण कर देती है। और जो दूसरी सीता है, वो पहले अर्पण नहीं कर पाती, वो बाद में अर्पण होती है। इसलिए एक है भारत माता और एक है जगत माता। बाबा, हाँ। 1008 रुद्र को अर्थ क्या है? 1008 रुद्र, 1008 रुद्र माला के अर्थ क्या है? 1008 नहीं, 108। हाँ, हाँ। इसके अर्थ क्या है? 1108 108 रुद्रमाला का अर्थ क्या है? मतलब माने 108 आत्माएं हैं जो रुद्र के बच्चे हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, सौम्य रूप धारण नहीं करते हैं। रौद्र रूप धारण करके तपस्या भी करते हैं, निराकारी स्टेज में टिकते हैं। वो निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे जो हैं, वो 108 हैं, जो बीज हैं सारी सृष्टि के। सारी सृष्टि में जो मुख्य मुख्य मठ पंथ हैं, धर्म हैं, उन सात धर्मों के बीज हैं। वो बीज बाप के बच्चे हैं, डायरेक्ट बाप के बच्चे। उनको रुद्र कहा गया है, रुद्राक्ष की माला। उसमें मुख होते हैं, माला के मणकों में एक मुख का मणका एक ही होता है, और बाकी कोई को 2 मुख, कोई को 4, कोई को 8, कोई को ज्यादा। तो जो ज्यादा मुख वाले बच्चे हैं, उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं और वो दूसरे धर्म के बीज बन जाते हैं। जो एक मुख का मणका है, उसमें एक शिव बाबा बाप दादा ही प्रवेश करते हैं, इसलिए और धर्म में नहीं जाता, अपने धर्म का पक्का रहता है। ये है रुद्रमाला के 108 मणकों का रहस्य। ओम शांति।